नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा एकेडमी कन्नौज। और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैप के माध्यम से पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं। और इस मैप सीरीज का ये मेरा पहला वीडियो रहेगा, जो कि हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरुआत करेंगे। इसकी हम सभी महाद्वीपों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ताकि किसी भी परीक्षा, मैं बता दूं, चाहे वो किसी भी पेपर का एग्जाम हो और वहां पर अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्व भूगोल से पेपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां से ये हर परीक्षा के लिए आपके लिए बराबर उपयोगी सिद्ध होगा। चाहे आप किसी का भी पेपर देने जा रहे हो, हम उसमें जानेंगे कि किसी भी महाद्वीप में कितने देश हैं, उन देशों में बड़ा देश कौन सा है, छोटा देश कौन सा है, उनकी राजधानियां कौन सी हैं, हम सीखेंगे मैप के माध्यम से। और कोशिश करेंगे ये दुनिया जो है, ये दुनिया में जितने भी देश हो सकते हैं, महत्वपूर्ण देश, ये सारी की सारी जानकारी आपके पास हो। ये जो मैप सीरीज है, ये हमारे लिए उपयोगी कौन कौन से विषय के लिए रह सकती है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा मैं जो सीरीज पढ़ाने जा रहा हूं, जब भी हम करंट अफेयर पढ़ते हैं, जब भी हम कोई सीरीज पढ़ते हैं, तो हमारे मन में आता है काश हम इसके बारे में जान रहे होते। ये हम जब हम किसी क्षेत्र के बारे में, किसी भी देश के बारे में जानते होते हैं, तो वहां की न्यूज, वहां की चीजें हमें आकर्षित करती हैं और हम उनको बड़े आसानी से सीख भी लेते हैं। तो आज से ये जो सीरीज शुरू होगी, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इस जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों के बारे में, उनकी जो भी भौगोलिक आकृति हो सकती है, वहां पर जो भी पठार होंगे, मरुस्थल होंगे, है ना, वहां के जो सागर होंगे, प्रायद्वीप होंगे, ठीक है, नदियां होंगी, या जितने भी देश होंगे, मैं आपको सारे देशों की सारी चीजों की जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और कोशिश करूंगा कि ये जो सीरीज है हमारी विश्व मानचित्र की, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ें, अपने सारे दोस्तों को ये सीरीज शेयर करें, ताकि हम आपके पास और आपके दोस्तों के पास में आसानी से पहुंच सकें और आपके लिए उतने ही हम उपयोगी साबित हो सकें। ठीक है, तो अगर हम बात करते, चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमारा विश्व है, पूरे विश्व में 7 महाद्वीपों का क्रम है। और महाद्वीपों के क्रम की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम उन महाद्वीपों के क्रम की बात करें, तो दोस्तों हम ये तसल्ली से ही सीखने का प्रयास करेंगे। तो विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं, जिनमें से 3 बड़े महासागर हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं महाद्वीपों की। जो पहला वैसे महाद्वीप आएगा, वो हमारा होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद जो दूसरे क्रम का महाद्वीप होगा, वो होगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे क्रम का जो हमारा महाद्वीप होगा, वो होगा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद में जो चौथा महाद्वीप होगा हमारा, वो होगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। अब जो पांचवें क्रम का जो हमारा महाद्वीप होगा, वो होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जो छठे क्रम का सबसे बड़ा महाद्वीप होगा हमारा, ठीक है, वो होगा यूरोप महाद्वीप। और सबसे छोटा, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इस प्रकार से हमारे जो 7 महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीप का जो क्षेत्रफल के अनुसार जो क्रम हो सकता है, वो मैंने आपको दिखाया कि जो सबसे बड़ा देश है एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, इसके बाद यूरोप और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, जो कि हमारे 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप है।
और इन सीरीज में हम एक तरफ से स्टार्ट करना चाह रहे थे, इसलिए मैंने एशिया नहीं उठाया है। पहले हम उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, फिर हम लोग दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे, इसके बाद में हम लोग एशिया पढ़ेंगे, फिर हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग यूरोप पढ़ेंगे और अंत में हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तसल्ली पूर्वक जुड़े रहेंगे, फिर आपको दोबारा कभी ये सारा टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस सीरीज की, तो हम बात करें उत्तरी अमेरिका, और जो उत्तरी अमेरिका की स्थिति होगी उसको अगर समझने का प्रयास करें, ये देखिए, ये हमारा जो पृथ्वी का ग्लोब है, और इस ग्लोब में अगर हम बात करें, ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हमको दिखाई दे रहा है ना। पृथ्वी जो है हमारे अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश में झुकी हुई है इसमें। तो ये देखिए, ये जो हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरे का पूरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और इसकी अगर विस्तार करें तो ये क्या है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब हम बात करें इसके जो पूर्व में जो है, ठीक है, इसका जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी छोर है, उधर हमारा अटलांटिक महासागर पड़ेगा इसका, और इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा, इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर पड़ेगा। तो ये रही हमारी पृथ्वी पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से देश हो सकते हैं, और हम देशों की विस्तृत चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये हम आपको पूरा विस्तारित पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने आउटलाइन पहले ही अपने हाथ से बना लिया था। ठीक है, ताकि आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस, देखिए ये जो है, ये इस तरीके से डिवाइड है। ठीक है, इसके बाद में ये 49 डिग्री रेखा है। कितने डिग्री रेखा है, ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, जो कि कनाडा की और यूएसए की, अमेरिका की सीमा बनाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए दुनिया की सबसे शांत अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है, तो हम कहेंगे 49 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति बनी हुई है, यथास्थिति बनी हुई है, और यहाँ भी कभी भी कोई सीमा विवाद नहीं चलता है। ठीक है, तो 49 डिग्री जो रेखा है वो कनाडा और कनाडा और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसका जो अमेरिका देश है उसके बीच में होती है। इसके बाद में ये हमारी ग्रेट 5 लेक्स आ जाती हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, तब हम जानेंगे ये किस तरीके से है। और इसके बाद यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी है, और इस प्रकार से ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये सबसे बड़ा देश है, जिसका नाम है कनाडा। ठीक है, और कनाडा के ये ऊपर पड़ेगा, ये पड़ेगा हमारा अलास्का, जो कि उत्तरी अमेरिका में जो यूएसए है, यूएसए का पार्ट है अलास्का। ठीक है, और उसके बाद में तो हम देखेंगे, इसके बाद में ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसका दूसरा सबसे बड़ा देश है यूएसए। मैं इसको यूएसए क्यों बोल रहा हूं, अमेरिका भी इसको बोलते हैं। यूएसए का मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसके 51 राज्य हैं जिनसे मिलकर के ये बनता है, और इसके फ्लैग में भी जो 51 स्टार हैं वो बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद में, तो ये जो है, ये देखिए, ये इस प्रकार से बना हुआ है। ये है मैक्सिको, मैक्सिको। ठीक है, तो अगर हम बात करें कनाडा की, तो इसकी जो राजधानी है दोस्तों, ये देखिए यहां पर इस जगह पर ओटावा शहर है। ठीक है, तो इसकी राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है कनाडा की, कनाडा की राजधानी है ओटावा। अब इसके बाद में पड़ता है यूएसए। यूएसए की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। दोस्तों इसे डिस्ट्रिक्ट क्यों डीसी क्यों बोलते हैं, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, यानी कि जो यूएसए है इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके बाद में जो मैंने बात करी है मैक्सिको की, और मैक्सिको की बात करें तो यहां पर पड़ता है मैक्सिको शहर, यानी कि इसकी राजधानी है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको
सिटी। तो 3 बड़े देश देख लिए और यहाँ पर काफी छोटे छोटे देश हैं, हम उनको भी पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए बहुत आसानी से इसको समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको? हम बहुत आसानी से समझेंगे और अगर समझने का इसका प्रयास करें तो देखिए ये इसको कट करना पड़ेगा, इसको मैं जूम करके आपको समझाता हूं ताकि ये देश जो हैं वो आपको बहुत स्पष्ट दिखाई पड़े। मैंने जो ये एरिया है इसको जूम कर दिया है ताकि ये जो देश हैं ये हम आपको काफी अच्छे से बना करके दिखा सकें। ये हमने देख लिया था यहाँ पर, ये हमने देख लिया था, ये हमारा मैक्सिको था और मैक्सिको की राजधानी यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में जो अब जो यहाँ पर देश पड़ेंगे, इनके अगर डिवाइड करने की बात करें तो इनको डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे एक हमारा देश पड़ता है बेलीज, ठीक है, जो कि इस कोने में स्थित है, ठीक है। ये कौन सा देश है? ये है हमारा बेलीज। इसके बाद में जो अगला राज्य पड़ेगा यहाँ पर, ये जो देश है, ये जो देश है, ठीक है, इसका जो उत्तरी अमेरिका का ये बेलीज है, बेलीज। इसके बाद में ये वाला देश पड़ेगा ग्वाटेमाला। कौन सा पड़ेगा? ये है ग्वाटेमाला, ठीक है। और ग्वाटेमाला की जो राजधानी है, इसकी भी राजधानी सेम, देखिए मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। कुछ भी तो आपको दिक्कत नहीं हो रही है ना? तो इसको समझ लीजिए, ग्वाटेमाला की राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। तो जो ग्वाटेमाला की राजधानी जो है वो है ग्वाटेमाला सिटी। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, अगला हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे करके 2 देश जो हैं वो डिवाइडेड होंगे, ठीक है। ये 2 देश हैं ये डिवाइडेड होंगे और इनकी अगर बात करें तो ये वाला जो देश है ये है एल सल्वाडोर। कौन सा है? ये है एल सल्वाडोर, ठीक है। ये छोटा वाला जो देश है, ठीक है, ग्वाटेमाला का नीचे ये है एल सल्वाडोर और एल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर। इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर, ठीक है। अब मैं आपको राजधानी बाद में बताता हूं, पहले आप देश देख लीजिए, ठीक है। देश देखिए, मैं देश को अलग कलर से देखता हूं। ये है ग्वाटेमाला, ठीक है। इस पहले ये मैक्सिको पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा? ये है हमारा मैक्सिको, इसकी राजधानी थी मैक्सिको सिटी, ठीक। ये नंबर 1 ये हो गया। इसके बाद यहाँ है ग्वाटेमाला, ठीक है। इसके बाद में आपने देखा एल सल्वाडोर। कौन सा देखा? एल सल्वाडोर। और जो एल सल्वाडोर की राजधानी है वो है सेल सल्वाडोर। इसके बाद में आ जाएगा ये वाला जो देश है, ये है हमारा, इधर मैं लिख रहा हूं इस साइड में, ठीक है, इस साइड में लिख रहा हूं। आप लोग नोट करते रहेंगे, आसानी से इसको समझते रहेंगे, ठीक है। ये वाला देश जो है वो है होंडुरस, होंडुरस। और जो होंडुरस है इधर, और होंडुरस के जो नीचे हैं वो 3 देश और पड़ते हैं और इन 3 देशों को याद करने के लिए आप NKP लगा सकते हैं। NKP मतलब N माने निकारागुआ, K मतलब कोस्टारिका और P मतलब पनामा, ठीक है। तो N देखिए, N जो है वो है निकारागुआ, ठीक है, ये निकारागुआ। इसके बाद में इसके पास में जो देश पड़ेगा, ठीक है, ये है कोस्टारिका, कोस्टारिका। और इसके बाद में ये लास्ट में जो दक्षिण अमेरिका से जुड़ेगा, ठीक है, ये है पनामा, ठीक है। अब पनामा जो है वो दक्षिणी अमेरिका से, पनामा नहर जो है वो यहां से निकली हुई है, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि अगर हम बात करें इसके राजधानियों की, तो राजधानियां मैं कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। जो होंडुरस है, होंडुरस की राजधानी है टेगुसिगल्पा। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा। दोस्तों ये सीखने के लिए आपको अपने पास एटलस रख लेनी होगी।
आप सभी लोग एटलस रख लीजिए और अपनी एटलस में भी इनको देखते जाइए, ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही बार में बैठ जाएं। आपको बार बार नहीं पढ़नी ये सारी चीजें, है ना। फिर जब आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी तो मैं बड़े आसानी से पूरा उत्तरी महाद्वीप, आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत आसानी से आपको हम सारे क्वेश्चन याद करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो होंडुरस है इसकी राजधानी है टेगुसिगल्पा, और जो निकारागुआ है, निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, मानागुआ, ठीक है। और इसके बाद में जो अगला है वो है पनामा, और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, पनामा सिटी, ठीक है। तो आपने ये जो देश थे ये वहां वाले आपने देश देखे। अब हम देखेंगे ये जो द्वीपीय देश हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये देश जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जानेंगे चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, बताइए चीनी का कटोरा किसे कहते हैं। जो विश्व का चीनी का कटोरा है उसे कहते हैं क्यूबा को। क्या कहते हैं? क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि चलिए बताइए उसैन बोल्ट कहां से संबंधित थे, उसैन बोल्ट कहां के रहने वाले हैं, तो हम कहेंगे जमैका। क्या बोलेंगे? जमैका। तो जमैका यहां पड़ेगा। ये जो आपको एक द्वीप है जो दो भागों में मैंने बांट दिया है, एक का नाम है हैती और दूसरे का नाम है ये जो इधर लेफ्ट वाला पड़ेगा वो पड़ेगा हैती, और दूसरा वाला है डोमिनियन रिपब्लिक। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डोमिनियन रिपब्लिक। और इसके बाद में ये पड़ेगा प्यूर्टो रिको। आपने बर्मुडा ट्रायंगल भी तो पढ़ा है, चलिए आपको बर्मुडा ट्रायंगल की एग्जैक्ट लोकेशन भी बताऊंगा मैं। चलिए पहले इनको देख लेता हूं आसानी से, ठीक है। इसके बाद में ये जो पड़ेगा ये हमारा है क्यूबा, और क्यूबा की राजधानी है हवाना। क्या राजधानी है? क्यूबा की राजधानी है हवाना। मैं इसकी राजधानी इधर साइड में लिखे दे रहा हूं ताकि हमारा उधर जगह बची रहे, ठीक है। इसकी राजधानी, क्यूबा की राजधानी है हवाना, ठीक है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। अब हम आगे बात करते हैं। ये वाला जो द्वीप है ये क्यूबा द्वीप है, जिसको विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर गन्ना जो है वो प्रति हेक्टेयर की उपज से बहुत अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद जो नीचे वाला जो देश है, नीचे वाला ये जो छोटा सा आपको एक द्वीप दिखाई पड़ रहा होगा, ये है जमैका। क्या है? ये है जमैका, ठीक है। ये है जमैका, और जमैका की जो राजधानी है वो है किंगस्टन। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है किंगस्टन, ठीक है। जमैका की राजधानी है किंगस्टन, ठीक है। इसके बाद में ये दो देश पड़ेंगे। इनमें जो एक देश है वो है हैती, ठीक है। ये देश है हैती, और इसके बारे में जो बगल का देश है वो है डोमिनियन रिपब्लिक। कौन सा देश है ये है डोमिनियन रिपब्लिक। इसके बाद जो आपको अगला द्वीप दिखाई पड़ेगा वो है प्यूर्टो रिको, ठीक है। प्यूर्टो रिको कौन सा देश है? प्यूर्टो रिको, यानी कि सान जुआन भी यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यूर्टो रिको। आइए राजधानी की सीरीज में समझते हैं, ठीक है। हमने देख लिया है क्यूबा, ये वाला, ये यहाँ पे 4-5 देश ही आपको याद रखने थे, ठीक है। आपको 4-5 द्वीप याद रखने हैं। ये वाला है क्यूबा जिसकी राजधानी है हवाना। नीचे वाला है जमैका जहां से है उसैन बोल्ट, दुनिया के सबसे तेज धावक रहे हैं, ठीक है। 100 मीटर की दौड़ जो है इन्होंने 10 सेकंड से कम समय में ही पूरी कर ली थी, ठीक है। तो इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। इसके बाद में हम बात कर देंगे हैती, और जो हैती है, हैती की जो राजधानी है, ठीक है, हैती की राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस, ठीक है। यहां पर जो ये हैती पड़ेगा, हैती के बगल में है पोर्ट ओ प्रिंस। और जो डोमिनियन रिपब्लिक है, डोमिनियन रिपब्लिक की जो राजधानी है वो है सेंट डोमिंगो। क्या है? सेंट डोमिंगो,
ठीक है, तो आपको समझ आया है कि राजधानियां आपको कैसे याद करनी है। ये आप बड़े आसानी से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, अपनी कॉपी पे बना लेंगे, अपनी जो एटलस की बुक है उसमें देख लेंगे। अगर आपके पास एटलस की बुक नहीं है तो आप जहां पढ़ रहे होंगे वहां पर आपने जो विश्व का मानचित्र लगा रखा होगा राजनीतिक, वो तो आपने जरूरी लगा रखा होगा। अगर वो नहीं लगा रहे हैं तो आप तैयारी कर रहे हैं अधूरी, है ना। तो आप जहां भी पढ़ रहे हैं तो अपने पास में एक विश्व का मानचित्र लगा लीजिए, क्योंकि आप सारी चीजें रट नहीं सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो समझनी होंगी। ठीक है, इसके बाद में सबसे ऊपर पड़ा था कनाडा, जो कि हमने जूम कर दिया तो ऊपर चला गया है। ये है हमारा यूएसए, ठीक है, यूएसए। और यूएसए का मैंने बता दिया है वॉशिंगटन डीसी जिसकी राजधानी थी। ये है मैक्सिको, मैक्सिको की है मैक्सिको सिटी। ग्वाटेमाला की है ग्वाटेमाला सिटी। इसके बाद में ये हमारा एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर की सैन सल्वाडोर। इसके बाद ये देखिए बेलीज, बेलीज की है बेलीज सिटी। इसके बाद ये है होंडुरस, टेगुसिगल्पा। निकारागुआ की है मानागुआ, पनामा की है पनामा सिटी। और ये जो है कोस्टा रिका, कोस्टा। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो महत्वपूर्ण देश हैं और उनकी जो राजधानी है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी जो राजधानी है वो आपने देखी। अब हम यहाँ की जो भी जलराशियां हैं, जो यहाँ के प्रायद्वीप हैं, उनके बारे में जानते हैं।